मार्केट ओपन हो चुका है। मार्केट ओपन होते ही थोड़ा बहुत हमें सेलिंग नज़र आ रही है। चले देते हैं। वेट करते रहते हैं। मार्केट में थोड़ा सा देखिए कल मार्केट ने किस तरीके से काम किया है। निफ्टी में मार्केट में इतना चौपी कल मोमेंटम था कि अगर कोई आदमी सही से अगर ट्रेड करता तो अच्छा पैसा भी बनता और ओवर ट्रेडिंग से लोगों का लॉस भी काफ़ी हुआ होगा। तो और बैंक निफ्टी में भी लगभग लगभग सेम ही मोमेंटम रहा है। तो यहाँ पर देखिए मार्केट जो है अपना क्लोजिंग का सपोर्ट लिया हुआ है और निफ्टी में भी लगभग लगभग क्लोजिंग के आसपास ही आया हुआ है। तो यहाँ पर वेट ये करते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ 500 के मार्केट ऊपर चल रहा है, क्लोजिंग का सपोर्ट लेकर के जा रहा है, तो बायर्स ज़्यादा आने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा मार्केट अगर हमारे लेवल के आसपास हमें मिल जाए, थोड़ा मार्केट नीचे गिर जाए तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी ये ट्रेड लेने में। ऊपर निकलेगा तो फिर देखिए 800 के ब्रेकआउट का तो हम वेट करेंगे ही करेंगे, उससे पहले तो ये ट्रेड मैं लूँगा नहीं, क्योंकि 800 के नीचे नीचे बहुत रिस्की होता है। जब तक मार्केट ब्रेकआउट करेगा नहीं बाकी लोग निकलेंगे नहीं। कल की तरह ही मार्केट सेम मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर आया फिर नीचे गया, लेकिन आज जो है ये नीचे जा नहीं पाएगा।
हमारा प्लान है मार्केट में जो यहाँ पर सेलर बैठे हैं, यहाँ पर सेलर बैठे हैं, यहाँ पर सेलर बैठे हैं, इनको टारगेट करने के, इनके असल हमें 49,000 के अपसाइड हमें मिल जाएंगे। और मार्केट कितना डायरेक्टली टारगेट इनको कर पाएगा, क्योंकि निफ्टी में जो है बाइंग आ रही है, निफ्टी में बाइंग देखते हुए बैंक निफ्टी में भी लोग बाइंग करेंगे, अपना एसएल इसके नीचे रख सकते हैं। तो थोड़ा सा हम देखने के बाद ही फिर अपना प्लान बनाते हैं। डायरेक्टली तो जाना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट कहीं से भी यहाँ पर घूम सकता है, क्योंकि बाकी लोग भी यहाँ बाइंग करने की कोशिश करेंगे और सेलर्स अपनी पोजीशन काटेंगे नहीं। फिर दूसरे मार्केट ने अभी जो है साइकोलॉजी डेवलप नहीं किया है लोगों का। साइकोलॉजी डेवलप कर ले, लोगों से थोड़ी सी और जो सेलिंग के इंतजार में बैठे हैं उनसे थोड़ी सी सेलिंग करवा ले, फिर हम लोग आराम से अपनी एंट्री बना लेते हैं। आराम से ट्रेड मिल जाएगा। यहाँ 500 का ब्रेकडाउन होते ही आराम से हमें ट्रेड बना लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लोग जो है सेलिंग का ही प्लान यहाँ पर बना के बैठे हैं कल की तरह, और हम लोग यहाँ पर सेलिंग नहीं करने वाले हैं। चलने देते हैं, वेट करते हैं। अब यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि मार्केट ने ये मोमेंटम क्यों किया। देखिए निफ्टी में जब यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ बाइंग आ रही थी तो कुछ लोगों का ये मानना था कि मार्केट यहाँ से सीधे ऊपर निकल जाएगा। मार्केट ऐसा करता नहीं है। अब मार्केट में हमको कुछ नहीं करना है, हमको मार्केट ने ये ब्रेकडाउन दिया है। 500 का ब्रेकडाउन मार्केट कर दे, क्योंकि यहीं पर लोग एसएल रखेंगे। ब्रेकडाउन करते ही हम लोग अपना आराम से ट्रेड बना लेंगे। बस हमारे मार्केट सपोर्ट के नीचे नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट ने देखिए क्या किया है कि एक ये लो बनाया है, ये लो है ना, इसके नीचे मार्केट जा सकता है थोड़ा सा। एक मार्केट में ये जो लो है, तो बस थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। या तो मार्केट अब अपने हाई को क्रॉस करेगा तो हम लोग फिर ट्रेड ना बना लेंगे। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी ट्रेड बनाया जा सकता है। कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल हमको मिल जाए ग्रीन, तो कहीं ना कहीं हम लोग विचार कर सकते हैं। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं और निफ्टी अपने आप को अपसाइड ही कहीं ना कहीं होल्ड कर रहा है। 23,000 का ब्रेकडाउन करके ये गया है। बहुत अच्छा प्राइस स्ट्रक्चर हमें मिला है। ट्रेड तो यहाँ से नहीं ले सकते जब तक मार्केट अभी इतना पास आ गया। 500 का ब्रेकडाउन जैसे ही करेगा वैसे ही देखिए डायरेक्ट सेलिंग हो रही है। डायरेक्ट सेलिंग में यहाँ पर सेलर्स ही आने वाले हैं, लेकिन मैक्सिमम सेलर्स जब तब आएंगे जब मार्केट 500 को ब्रेकडाउन कर देगा। तो जैसे ही मार्केट ब्रेकडाउन करेगा आराम से हम लोग अपनी एंट्री बना लेंगे। मार्केट में देखिए बहुत सब्र से काम लेना पड़ता है, लालच कंट्रोल में रखना पड़ता है, टारगेट्स के हिसाब से चलना पड़ता है। ऐसे स्कैटर्ड वे में मार्केट को नहीं ले सकते। एक बिजनेस है, बिजनेस की तरह ही हमको लेना पड़ेगा। जब भी माइंड मेरा भी डिस्टर्ब हो जाता है, कल ही माइंड डिस्टर्ब हो गया और अच्छा खासा लॉस हमने कर लिया। कल का अगर लॉस दिखाएं तो आपको देखिए लगभग 3 लाख के आसपास का ये लॉस है। ये देखिए 76,000, 54,000, 1,74,000। ये 8 लाख के प्रॉफिट को आप छोड़ दीजिए, ये रैंडम था, ये कोई ऐसा खास ट्रेड मुझे लगा नहीं। मार्केट को हमको साइकोलॉजी के हिसाब से ही समझना चाहिए। 500 के ऊपर मार्केट को देखते हुए लोग बाइंग जरूर करेंगे, और बाइंग करेंगे तो एसएल अपना कहाँ रखेंगे। जाहिर सी बात है, ये सोच के रखेंगे मार्केट ये लो क्रॉस करेगा तो हम एंड कर देंगे 429, 420 के आसपास अपना एसएल रख लेंगे। यहीं पर हमारी एंट्री होनी है।
क्योंकि कल का लो मार्केट का यही है। प्रीवियस लोज ब्रेक करने जाता है तो मुझे लगता है आज इतनी जल्दी तो नहीं कर पाएगा, अगर करेगा भी तो एक अपसाइड मोमेंटम दे करके बाद में ही करेगा। कल जो हमने ट्रेड बनाया था बैंक निफ्टी में, वो हमने कहीं ये लेवल मार्केट का ब्रेकडाउन हुआ था तब हमने कहीं ना कहीं ट्रेड बनाया था, और उसके बाद मार्केट कंटिन्यूअस सेलिंग में ही चला गया। 800 का लेवल मार्केट ने ब्रेक किया और यहाँ पर सारे सेलर्स के एसएल ले लिए, तो ऊपर हमारे पास कुछ भी नहीं है। बस जो ये 49,000 के नीचे नीचे जो एसएल आए हैं वो हम टारगेट करने वाले हैं, क्योंकि अभी वो प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, उन्हें लग रहा है मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। चलिए यूट्यूब वाला अपना वीडियो कल का डाल देते हैं। कल थी आपकी 21 तारीख। आज दोस्तों तबीयत नहीं सही है, थोड़ा सर में मेरे दर्द हो रहा है। आप लोग बताइए क्या हाल है आप लोगों के। लीजिए हमने वीडियो आप लोग के लिए कल वाला अपलोड कर दिया है। जो हमारा लाइव वाला चैनल है उस पर भी जाएंगे, लेकिन वो अभी नहीं जाएंगे, थोड़ा सा हम प्रॉफिटेबल होंगे फिर जाएंगे। एंट्री करने से पहले देखिए आपके पास सारे मौके होते हैं सोचने समझने के। एंट्री करने के बाद बस ट्रेड को मैनेज करना होता है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं होती। अभी जो ये चार्ट है वो सेलिंग का है, बाइंग का चार्ट अभी नहीं बना है, तो एक बार मार्केट ब्रेक डाउन कर देता है फिर बाइंग का चार्ट हमें दिखने लगेगा। डायरेक्ट मार्केट अपसाइड निकलता है तो फिर एक अलग सिचुएशन रहेगी।
देखिए अब हमारे पास यहाँ दो ऑप्शन है, या तो मार्केट 500 को ब्रेक डाउन कर दे, फिर हमारा एक कंफर्म ट्रेड अप साइड का बन जाएगा, या मार्केट जो है अपने क्लोजिंग को ब्रेकआउट कर दे। यहाँ पे जो ये ओपनिंग कैंडल है ना, इसके ऊपर निकले और 800 के ऊपर ऊपर ट्रेड करे, फिर किसी भी रिट्रेसमेंट पे हम 49,000 के ब्रेकआउट के लिए ले सकते हैं ट्रेड। अभी क्या है कि इन द मिडिल ये मार्केट चल रहा है, कुछ लोग बाइंग करेंगे, कुछ लोग सेलिंग करेंगे, तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। मार्केट को ये लेवल देखते हुए बाइंग जरूर मार्केट में लोगों ने करी होगी, और अगर अपसाइड जाना भी है तो इतनी आसानी से तो जाने वाला नहीं होगी। ऐसे तो मार्केट पैसा देता नहीं है ना लोगों को। पेशेंस मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस रह नहीं पाता है। अगर हम अभी की बात बताएं तो मन में बार बार ये होता है, ये ट्रेड निकल ना जाए, ये ट्रेड निकल ना जाए, ये ट्रेड निकल ना जाए, तो हम लोग अपने लेवल पे आने का वेट करते ही नहीं है मार्केट का। और मैक्सिमम लॉसेस का कारण यही है। यहाँ जो मार्केट पैसा देता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ पेशेंस का देता है। पेशेंस से बैठे रहिए, जब आपकी बारी आए तब आप ट्रेड लो, अदरवाइज आप सिर्फ वेट करो। यहाँ पर देखिए मार्केट यहीं पर घूम रहा है गोल गोल, ब्रेक डाउन लेकर के, ये सपोर्ट लेकर के अपसाइड जाना चाहिए। ये ठीक है। अब मार्केट में हम लोग आराम से ट्रेड शायद बना सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग एंट्री कर लेते हैं। मार्केट अब यहाँ से ब्रेकडाउन नहीं कर पाएगा। 900 क्वांटिटी हम लोग बाय करेंगे। पोजीशन हमने बना ली है। पोजीशन की वैल्यू आपको दिखा देते हैं। पोजीशन की वैल्यू है लगभग 7,50,000 के आसपास की, तो 75,000 टू 80,000 प्रॉफिट रहेगा, लगभग इतना ही लॉस रहने वाला है। थोड़ा सा जो क्या कहते हैं प्रीमियम है वो थोड़े इन्फ्लेटेड मिल सकते हैं, क्योंकि भाई चलती हुई इस पर किया है, लेकिन यहाँ से मार्केट को डाउन साइड आना नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट में नॉर्मली लोग सेलिंग करके बैठे हैं, और कल भी मार्केट ने इसी तरीके का स्ट्रक्चर बनाया था, फिर नीचे गिर गया था। आज मुझे लगता नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है ऐसे ही कर रहा है। लेकिन यहाँ से तो मार्केट में डाउन साइड नहीं जाना चाहिए इतना ज़्यादा। हालांकि इस कैंडल पे बनाते तो हम और अच्छा ट्रेड बना सकते थे। अभी हमारा 3-3.5% के आसपास लॉस नज़र आ रहा है। वो जल्दबाजी में देखिए यही वाली कैंडल पे बनाया था ना, वो जल्दबाजी यही हो जाती है। लेकिन यहाँ से उम्मीद है कि अपसाइड मोमेंटम मिल जाएगा, कल की तरह मार्केट गिर नहीं पाएगा। लेकिन 3-4% हम जहाँ प्रॉफिट हमारा होना चाहिए था, वहाँ हम 3-4% का हमने लॉस देख लिया इतनी देर में। अभी हमारा जो लॉस है वो 0-0 हो गया है। थोड़ा बहुत हम लोग कहीं प्रॉफिट में चल रहे हैं। थोड़ा ये एक रिवर्सल कैंडल का वेट कर लेना चाहिए था, लेकिन होता क्या है कि कई बार ऐसा भी होता है कि मार्केट सीधे सीधे ही ब्रेकआउट ले जाता है तेज़ी के साथ, बहुत थोड़ी समस्या हो जाती है। लेकिन अब जो ट्रेड बन गया है उसी ट्रेड के अकॉर्डिंग हम लोग डटे रहते हैं।
ये स्ट्रक्चर बना करके अब नीचे मार्केट आएगा तो फिर मार्केट बहुत ज़्यादा सेलिंग में जाएगा। ये स्ट्रक्चर बहुत ही अपोजिट स्ट्रक्चर है। कल लगभग निफ्टी में अगर देखा जाए तो कल यही स्ट्रक्चर मार्केट ने बनाया था, आपको दिखाएं, ये यही स्ट्रक्चर बनाया था और फिर नीचे आ गया था। आज अगर ऐसे स्ट्रक्चर बना करके नीचे आएगा तो फिर बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा। अभी हमारा 1-1.5% के आसपास लॉस नज़र आ रहा है। सही एंट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गलत एंट्री में अच्छा खासा लॉस देखने को मिलता है, वो दिमाग ख़राब करता है। उसमें डायरेक्शन सही भी हो फिर भी दिक्कत हो जाती है बहुत बार। टारगेट हमारा रहने वाला है जो 49,000 का ब्रेकआउट। 800 के ऊपर मार्केट निकलेगा तो हम लोग 10% प्रॉफिट में तो आ ही जाएंगे, लेकिन उसके बाद 49,000 का ब्रेकआउट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लेवल ऐसा है कि वहाँ उसके ही ऊपर हमारे पास ऐसे अवेलेबल हैं, नीचे नहीं है। अभी हमारा हालांकि थोड़ा बहुत 0-0 या कहीं ना कहीं कुछ प्रॉफिट लॉस दिखाई देने लगा है। तो बड़ी पोजीशन है तो एकदम से लॉस भी दिखता है तो अच्छा खासा दिखने लगता है। निफ्टी में अच्छी एक बाइंग आई हुई है। निफ्टी में जो टारगेट हम लोग रख सकते हैं वो हम लोग बता देते हैं। टारगेट निफ्टी का 150 के आसपास यहाँ इजीली टारगेट अचीव किया जा सकता है। अब यहाँ पे 3-3.5% हमें लॉस दिखाई देने लगा है। यही अगर हम इसी रेड कैंडल पे बना लेते या वेट कर लेते तो एक बहुत अच्छा हमारा ट्रेड हो जाता। मार्केट अब 500 का ब्रेकडाउन करने तो नीचे नहीं आएगा, और अब आएगा तो फिर मार्केट अच्छी खासी सेलिंग में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लोग सेलिंग करने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। मार्केट जो है सेलिंग कर नहीं पाएगा। फिर 500 का लेवल भी मार्केट ने होल्ड कर लिया, उसके ऊपर ही ऊपर चल रहा है, नीचे मार्केट को जाने नहीं दिया है, तो इतनी आसानी से सेलिंग नहीं कर पाएगा। हम लोग की थोड़ी सी एंट्री गलत हो गई, वरना तो और अच्छा ये मतलब ट्रेड हो सकता था। अभी हमारा 4-4.5% के आसपास लॉस नज़र आ रहा है। 50% लॉस ही देख करके टारगेट बुक किया तो फिर ख़राब हो जाता है मामला। तो छोटी सी एंट्री के चक्कर में ऐसा हुआ। अगर वो एंट्री हो जाती है हमारी तो बहुत बढ़िया रहता, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जो है वो यही है। इतना वेट करें फिर जो है गलत जगह एंट्री कर लें।
यहाँ पर हमारा 5-6% के आसपास लॉस नज़र आ रहा है। अच्छा खासा लॉस हमें दिखाई दे रहा है, सिर्फ छोटी सी एंट्री गलती के कारण। अभी भी मुझे नहीं लगता कि मार्केट अब नीचे यहाँ से आ पाएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेकर के कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। लेकिन हम लोग का एसएल लग जाएगा, 8% के आसपास लॉस में हम लोग चल रहे हैं। दस परसेंट के आसपास हमारा 11% लॉस नज़र आ रहा है। सिचुएशन तो अब थोड़ी सी हमारे फेवर में नहीं है, और यहाँ से मार्केट इस तरीके का प्राइस स्ट्रक्चर बना करके जब नीचे जाता है तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा सेलिंग में आ जाता है। देखते रहते हैं अब मार्केट जो है। अभी तो कुछ मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ से हम लोग रिकवर कर पाएंगे। थोड़ी देर और देख लेते हैं। अभी हमारा 9-10% के आसपास लॉस नज़र आ रहा है। हालांकि यहाँ से अपसाइड भी अगर जाएगा तो एक अच्छा मोमेंटम लेगा, क्योंकि नीचे मार्केट ने सारे एसएल निकाल दिए हैं। मार्केट में कल से जो है इसी तरीके की एसएल हंटिंग चल रही है। बहुत तेज़ी से चॉपी टाइप का मार्केट चल रहा है। तो यहाँ पर उम्मीद के भरोसे बैठना बहुत मतलब एक गलत है। लेकिन फिर भी मार्केट में देखिए अब 2 लेवल हमारे पास तो हो ही गए। या तो मार्केट यहाँ से सीधे अपसाइड निकल जाएगा तो एक अच्छा मोमेंटम हमको मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट ने स्ट्रक्चर ऐसा बना दिया है। और मार्केट अगर नीचे जाएगा तो फिर हम लोग तो रुकने नहीं है। लॉस की लिमिट के आस ही पास हम लोग चल रहे हैं। एंट्री बहुत गलत थी, ये मैं मानता हूँ। 12-12.5% के आसपास हमारा लॉस इसमें चल रहा है, और यहाँ से मार्केट ज़रूर ब्रेक डाउन करेगा। मार्केट के पास कोई रास्ता बचा नहीं है। यहाँ से तो अपसाइड नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से। जो स्ट्रक्चर हमको चाहिए था वो अब आया है। अब मार्केट यहाँ ब्रेक डाउन करेगा और फिर मार्केट अपसाइड निकलेगा। तेरह से 13.5% के आसपास हमारा लॉस नज़र आ रहा है। यहाँ 14% के आसपास लॉस नज़र आ रहा है। यहाँ से मार्केट नहीं जा पाएगा अपसाइड। बारह 12.5% के आसपास लॉस हमारा चल रहा है, और यहाँ से मार्केट अपसाइड जाने की मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। अगर ये अपसाइड जाएगा भी तो 500 का ब्रेकडाउन करके ही जाएगा, यहाँ से तो नहीं जाना है।
बहुत कम चांसेस होते हैं मार्केट इतना तगड़ा सपोर्ट लेकर के चला जाए। बहुत ही गलत एंट्री थी। इतनी गलत एंट्री करके फिर तो काम बनेगा नहीं, क्योंकि मैं वेट ही कर रहा था कि मार्केट 800 को क्रॉस कर दे। 800 को क्रॉस नहीं करेगा तो फिर तब तक मार्केट में बाइंग आ नहीं पाएगी, उसके नीचे नीचे दिक्कत है मार्केट में। मुझे लगा कि मार्केट में जो है यहाँ तक 600 के 700 के लेवल पे जाने के बाद में फिर मार्केट में शायद सेलिंग नहीं आ पाएगी, इस वजह से ऐसा हो गया कि मार्केट जो है इस समय बहुत चौपी चल रहा है। 200 पॉइंट मार्केट नीचे आ गया तुरंत ही। यहाँ पर भी मार्केट में अभी बाइंग सेटअप नहीं है, चला जाता है ऊपर तो फिर वो लक रहेगा, लेकिन इस तरीके से मार्केट जाता नहीं है। अभी 13 साढ़े 13% के आसपास लॉस नज़र आ रहा है। इसलिए मार्केट के अपने लेवल पे आने का वेट जरूर करना चाहिए। बड़े बुजुर्ग जो हैं वो यही कहते हैं, और वो करना आज मैं चूक गया। इसके मुकाबले कल एंट्री अच्छी थी, लेकिन अब देख लेते हैं मार्केट में। देखिए जो प्रीमियम है उसके अकॉर्डिंग तो एसएल हो ही चुका है। अब यहाँ तक देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ अगर जाना भी है मार्केट तो अब इस लेवल से ही मार्केट अपसाइड जाएगा, इसके ऊपर से तो नहीं जाना चाहिए। देखा जाए तो मार्केट में अब ये हमारा लेवल है जहाँ पर हमको एंट्री शायद करनी करनी चाहिए थी, है ना। क्योंकि अब जो बायर्स हैं मार्केट में उनको मार्केट निकाल चुका है। यहाँ से लेकर के मार्केट उनको ऊपर लेकर के गया, बाइंग करवाई, उनको निकाला, और फिर अगर मोमेंटम अप करना है तो ये अब करेगा, अपसाइड का मोमेंटम।
अब सेलर्स भी यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे, उनके एसएल लेने के लिए मार्केट अप साइड चला जाएगा। वेट करते हैं, लॉस तो हमारा अच्छा खासा चल रहा है। एक बहुत अच्छी एंट्री हमने मिस करी, हमारे प्रोग्राम के हिसाब से भी थी, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, जल्दबाजी की कहानी होती है। और हम समझाते तो रहते हैं लेकिन हम खुद नहीं समझ पाते उसको। जाहिर सी बात, अगर मार्केट को अच्छा मोमेंटम करना है तो 500 के नीचे जो बाइंग करेंगे उनको तो निकालना ही पड़ेगा, कैसे अपसाइड मोमेंटम कर पाएगा। अभी हमारा जो लॉस है वो 10-11% के आसपास नज़र आ रहा है। 15-16% के आसपास हमने लॉस अपना देख लिया था। और जितना हमने लॉस देखा था, प्रॉफिट भी लगभग उतना ही लेंगे। 20% के आसपास, 16-17% लॉस देखा था, उतना ही प्रॉफिट लेंगे और उससे कम नहीं लेंगे। टारगेट से ज़्यादा ही देख लिया था तो हमें वो बुक करना पड़ेगा रूल के उसी हिसाब से। निफ्टी में भी मार्केट नहीं नीचे जा पाया और मार्केट फिर ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, सेम स्ट्रक्चर बना करके तो नहीं जा पाएगा। अभी हमारा भी लॉस थोड़ा कम हुआ है, जहाँ पर हमें एंट्री करनी चाहिए थी वहाँ एंट्री अगर कर देते तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हम देख रहे होते, लेकिन हमसे ऐसा हो जाता है। पहली बार नहीं हुआ, बहुत बार ऐसा हमसे होता है कि हम एंट्री बहुत गलत कर लेते हैं, जानबूझ करके करते हैं। तो यहाँ पर मार्केट लग रहा तेज़ी से ब्रेकआउट ले गया है। लॉस हमारा काफ़ी कम बचा है, टारगेट ही पूरा कर लेते, लेकिन ऐसी पागलपंती की हरकत हमने करी
कुछ हो ही नहीं पाएगा। जो प्लान बनाया था वो प्लान ही एग्जीक्यूट नहीं किया कि या तो 800 के ऊपर निकले तो एंट्री कर लेंगे, और या फिर 500 के नीचे निकल जाए तो एंट्री कर लेंगे। मार्केट ने वही किया जो हमारा प्लान था, लेकिन हमने अपना प्लान एग्जीक्यूट नहीं किया। ये हमारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। अभी 7% के पास आसपास लॉस नज़र आ रहा है। जैसे ही मार्केट 700 को क्रॉस करेगा, एक अच्छा प्रॉफिट हमें दिख सकता है और टारगेट हमें दिख सकता है, और हम लोग 49,000 का ब्रेकआउट जरूर लेंगे, क्योंकि तभी टारगेट ही पूरा होगा, भले पूरा ही नहीं होगा। अभी 9 साढ़े 9% के आसपास हमारा लॉस नज़र आ रहा है। आराम से अच्छा और बड़ा अपसाइड का मोमेंटम हमें मिल जाना चाहिए। फिर मार्केट गिरे तो फिर बाद में ही गिरेगा, क्योंकि मार्केट 800 को ब्रेकआउट करेगा या 49,000 को ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद ही मार्केट नीचे आ पाएगा। एक बहुत अच्छी एंट्री हमने मिस करी है, हमारे प्लान के हिसाब से एंट्री थी, मिस कर दी। पता नहीं दिमाग कहाँ चलता रहता है मेरा। देखिए, एक एक कैंडल पे 4-4 5-5% का फर्क आ रहा है प्रीमियम के और प्राइस में। सिंगल कैंडल बनती है, 4-5% का फर्क आ जाता है। वेट करते रहते हैं।
15 से 20% के आसपास का प्रॉफिट तो आज बुक हम करेंगे ही करेंगे, अगर प्रॉफिट में रहते हैं तो। लॉस में रहते हैं तो लगभग उतना लॉस ही हमने देख लिया था, उतना ही लॉस बुक करेंगे। वेट हमने किस लिए किया था? इसीलिए किया था क्योंकि जो हमारा लेवल है मार्केट, वहाँ से तो अपसाइड जाना ही चाहिए। 6% के आसपास लॉस चल रहा है। बिल्कुल मार्केट जब अपने पीक पे था, सबसे ऊपर, तब हमने ट्रेड बनाया था ये, आप समझिए। सब्र का ज्ञान दूसरों को देते हैं और ज्ञान हम वो खुद नहीं ले पाए। यहाँ पर ट्रेड बन नहीं रहा था, मार्केट यहाँ पर बन ही नहीं रहा था। यहाँ से इन्हें निकालने के लिए नीचे आ जाएगा, 500 ब्रेकआउट करेगा। मार्केट वही कर रहा है जो मार्केट को करना है, उसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हम वो नहीं कर रहे हैं जो हमें करना है, हम कन्फ्यूज ही पड़े रहते हैं। साढ़े सात 8% के आसपास हमारा लॉस नज़र आ रहा है। यहाँ से उम्मीद कम है मार्केट के नीचे आने की। छः 6.5% के आसपास लॉस नज़र आ रहा है। बारह 920 508। अभी मार्केट ने थोड़ा सा ब्रेकआउट लिया है और जो लॉस है वो हमारा 6% के आसपास नज़र आ रहा है। सेवन हंड्रेड का ब्रेकआउट होता है तो फिर हम लोग एक
अच्छे लेवल पे बैठ जाएंगे, फिर उतनी चिंता नहीं रहेगी। तो वो स्ट्रक्चर भी मार्केट का वैसे ही बनता जा रहा है। तो यहाँ पर 4% के आसपास 3% हमारा लॉस बचा है। मार्केट अगर इस तरीके से ब्रेकआउट देगा तो हमारा काम बन जाएगा। सेवन हंड्रेड ब्रेकआउट होते ही हम लोग एक अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो लॉस है वो चल रहा है लगभग 1-1.5% के आसपास। एंजल वन पे मैंने ट्रेड लिया हुआ है, सेम ट्रेड है। इसमें भी एक्चुअली क्या हुआ कि जैसे ही मार्केट ने ये ब्रेकआउट लिया उसी समय मैंने ट्रेड लिया, तो थोड़ा सा एंट्री इसमें भी हमारी गलत हो गई। चलने देते हैं। इसमें देख लॉस कितना चल रहा है मैं बताता हूँ आपको। इसमें फ्रंट पेज में लगभग 4% के आसपास लॉस चल रहा है।
ये प्राइस स्ट्रक्चर जो है सबसे अच्छा है, क्योंकि यहाँ से मार्केट जो है ऊपर जाएगा तो ठीक से जा पाएगा। यहाँ मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है। सेवन हंड्रेड के ऊपर जाने का वेट करते हैं बस। फ्रंट पेज पे देख लेते हैं कितना लॉस चल रहा है हमारा। इसमें लगभग 3-3.5% के आसपास चल रहा है, 4%। कितनी अच्छी एंट्री थी जो हम लोगों ने एंट्री सोची थी यहाँ पर, कितनी बढ़िया एंट्री थी, लेकिन नहीं करी। प्रीमियम इतनी तेज़ी से हाई लो हो रहे हैं कि अब एंट्री कितनी भी अच्छी कर लो, काम चल ही नहीं पा रहा। यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर एक क्वांटिटी इसमें ऐड कर लेता हूँ, सिंगल क्वांटिटी। तो यहाँ क्वांटिटी हमने ऐड कर ली है, टोटल क्वांटिटी हो गई 24,000 के आसपास। और यहाँ से हमें जो एस एल हमारा रहेगा वो हमारा वही 1100-1200 के आसपास ही रहने वाला है। ज़्यादा एस एल तो नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन जो प्रॉफिट है वो हम इस 22,400 के आसपास रख लेते हैं। मिल जाना चाहिए ब्रेकआउट होते ही। निफ्टी पूरी तरीके से साइडवेज है। बैंक निफ्टी में भी अगर यहाँ पर थोड़ा टाइम बिताएगा तो एक ऊपर अच्छे एसएल मार्केट में मिल सकते हैं। यहाँ से डाउन साइड जाने की उम्मीद मुझे बहुत कम है, फिर वो मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ से 1100 रुपये 1200 रुपये एसएल लेकर के भाग जाएंगे अगर इसमें लगता है तो।
700 के ब्रेकआउट का ही मुझे इंतज़ार है और मार्केट उसमें बहुत टाइम लगा रहा है। इसमें लॉस हमारा लगभग 400 के आसपास 200 चल रहा है। यहाँ हमारा इसमें एसएल जो है लगभग लग चुका है। ऐसी उम्मीद तो नहीं थी कि यहाँ से मार्केट दोबारा से यहाँ आएगा, लेकिन वो थोड़ा बहुत सेलर्स को लालच देने के लिए नीचे ये आ भी सकता है, ऐसा भी होता है। चलिए यहाँ से निकल लेते हैं, कुछ मिलने वाला आज लग रहा है नहीं। वो फिर से मार्केट क्लोजिंग के नीचे नीचे काम करने लगा। लॉस कम हुआ है, थोड़ा देख लेते हैं। मार्केट वोलेटाइल बहुत ज़्यादा है। हद से ज़्यादा वोलेटाइल है। ऐसी मुझे उम्मीद थी, क्योंकि मार्केट अगर ये वाला स्ट्रक्चर जो बनाया ये अगर नहीं बनाता तो उतनी तेज़ी से ऊपर नहीं जा पाता। अब मुझे लगता है कि मार्केट अपसाइड जा पाएगा अगर हम सही हैं तो। डाउन साइड मार्केट में नहीं जाना चाहिए। सेवन हंड्रेड के ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं, वही मार्केट में हो नहीं रहा, बाकी सारा कुछ हो रहा है। यहाँ से साइडवेज हो जाएगा तो भी काम नहीं चलेगा। अभी इसमें 800-900 रुपये लॉस चल रहा है। निफ्टी भी मार्केट में साइडवेज ही चल रहा है, बहुत बड़ा मोमेंटम निफ्टी में भी नहीं है। यहाँ पर देखिए, हमने अपने लेवल का वेट किया होता तो यहाँ तक ही हम टारगेट ही पूरा कर लेते। 200 पॉइंट तो हमें मिले ही थे।
700 का ब्रेकआउट होने के बाद फिर देखते हैं सिचुएशन क्या बनती है, ऐसे लगेगा तो फिर ले लिया जाएगा जो भी होगा। तो यहाँ 0 0 के आसपास हम लोग आ चुके हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट में चलने लगे हैं। देखते हैं, वो जो मैंने कहा था ना, मार्केट ऐसी पोजीशन में डायरेक्ट नहीं जा पाता है, लेकिन अब जाएगा तो अब अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। प्रॉफिट भी हमें दिखने लगा ठीक ठाक। अब कुछ भी नहीं करना है, 800 के लेवल का किस तरीके से मार्केट ब्रेकआउट करता है बस उसका वेट करना है। वेट करके हो सकता है यहाँ तक टारगेट ही पूरा हो जाए। अभी तो 700 का ब्रेकआउट जस्ट हुआ ही है। इनिशियल फर्स्ट टारगेट हमने कंप्लीट भी कर लिया है। चलने देते हैं। इसमें देखते हैं मार्केट में क्या हुआ। यहाँ पर हमारा 1-1.5% के आसपास लॉस बचा है। इसमें साइड वेज ये मार्केट अपने हाई के नीचे है। तो देखते हैं मार्केट किस तरीके से हाई क्रॉस कर पाता है। अभी तो मार्केट में थोड़ा बहुत 400-500 रुपये प्रॉफिट नज़र आ रहा है, कुछ बहुत खास नहीं है। जब तक मार्केट प्रॉपरली 700 को ब्रेक आउट नहीं करता है तब तक कुछ यहाँ पे कहना मुश्किल है। लेकिन लॉस जो है वही अब हम 1100 के आसपास ही जो हमारा लॉस था वही रखेंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट के नीचे आना तो नहीं चाहिए, बाकी मार्केट की मर्जी। एट हंड्रेड ब्रेकआउट करता है तो हम लोग टारगेट फिर आराम से 49,000 के लेवल को टारगेट कर लेंगे। अभी तो वेट ही करना पड़ेगा। एंट्री एक तो देखो ढंग से करी नहीं, मतलब, और दूसरे ब्रेकआउट वाली कैंडल पे एंट्री कर ली जबकि मार्केट इतना चॉपी चल रहा है।
तो कम से कम अपने लेवल पे आने का वेट करके तभी एंट्री कर लेते। दोनों में ही मार्केट अपने को हाई के आसपास होल्ड कर पड़ा है। क्या कर सकते हैं, चलने देते हैं, क्योंकि लॉस तो उतना ही रखेंगे जितना हमारा डिसाइडेड लॉस है, 1100 1200 जो भी। कल भी इसमें सेल हिट हो गया था, अपने लेवल पे आने का वेट हमने किया नहीं, तो उससे ज़्यादा लॉस रख नहीं सकते। हाँ, प्रॉफिट जो है वो तो ज़रूर हम लोग को अपने टारगेट के हिसाब से लेना पड़ेगा, लॉस ज़्यादा नहीं रख सकते।
बहुत टाइम लग रहा है मार्केट में भाई। यहाँ पर हमारा जो लॉस की लिमिट है इस अकाउंट में वो लगभग लगभग पहुँच ही गए हम लोग, लेकिन अभी थोड़ा सा देखना तो पड़ेगा ही, एकदम से लॉस बुक नहीं कर सकते। अब तो कोई ऑप्शन बचा नहीं है। अब नहीं लगता मार्केट जो है अब साइड ये जा पाएगा। निकल लेते हैं, कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ हमने लॉस बुक कर लिया है 2100 रुपये के आसपास का। अब हम लोग फोकस करते हैं इस वाले अकाउंट पे, देखें क्या चल रहा है। यहाँ भी लगभग 12% के आसपास लॉस चल रहा है, लगभग 0 के आसपास हम आ गए थे और मार्केट अपने को टोटली होल्ड ही कर लिया है, साइडवेज ही मार्केट हो गया है। तो जो डिसाइडेड लॉस था वही लॉस इसमें भी रखेंगे, 15 से 20% के आसपास। अरे सुनो, सुनो भाई। अभी अभी इतना गर्म पानी देना, उसमें हल्दी डाल के। 12 साढ़े 12% के आसपास लॉस नज़र आ रहा है। डिसाइडेड लॉस था, उसी के हिसाब से हम लोग लॉस ले लेंगे। तो मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज ही नज़र आ रहा है आज तो। निफ्टी में भी लगभग मार्केट ने बहुत ज़्यादा बड़ा मोमेंटम कोई किया नहीं है। बैंक निफ्टी में मार्केट ने बस जस्ट ये 700 को ब्रेकआउट किया और फिर नीचे। सेलिंग प्रेशर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है। अब मार्केट अगर 500 के नीचे दोबारा आता है तो शायद सस्टेन नहीं कर पाएगा।
मुश्किल है अब यहाँ पर से तो। डायरेक्ट ब्रेक डाउन करता तो ठीक था, यहाँ सपोर्ट लेकर के जाएगा ऊपर तो वो जा ही नहीं पाएगा। मार्केट में एक ये लो भी बना हुआ है, इसके नीचे नीचे सेल भी मिल जाएंगे, मुश्किल रहेगा। पूरा साइडवेज नजर आ रहा है मार्केट। शेयर भी सारे सबके सब नीचे ही आए पड़े हैं। देखते रहते हैं। देखिए ऐसे लगना तो अब तय है, जो मुझे लग रहा है यहाँ से तो रिकवरी के कोई चांस मार्केट को नहीं है। अगर मार्केट को अपसाइड जाना था तो यहाँ से मार्केट इस लेवल से नीचे नहीं आना था। ये वाला लेवल जो है 600 का, यहीं से मार्केट को जाना था, लेकिन वो मुझे बिल्कुल नहीं लगता। अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो चमत्कार ही होगा। मार्केट में हम लोग प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे। एंजल वन में इससे ज़्यादा लॉस ले नहीं सकते थे तो वो हमने लिया नहीं। एक्चुअल अकाउंट है और कैपिटल भी उसमें काफ़ी कम बचा है। निफ्टी देखिए पूरा साइडवेज चल रहा है, इसमें एक्सपायरी भी है खैर, लेकिन बैंक निफ्टी इतना साइडवेज नहीं चलना चाहिए। काफ़ी टाइम भी हो गया, 11:15 बज गया। निफ्टी में ट्रेड बना करके देख लेते हैं। हालांकि लेते तो इसमें नहीं है, लेकिन मार्केट ठीक दिख रहा है मुझे। इसमें 7,500 क्वांटिटी रख लेते हैं। ट्रेड की वैल्यू जो है वो आई है लगभग 12,96,000 के आसपास। इसमें मोमेंटम अगर अच्छा मिल गया तो हम लोग अच्छा प्रॉफिट इसमें बुक कर पाएंगे, क्योंकि पूरा साइडवेज है। बार बार मार्केट ऐसे तो नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत जो है वो करके फिर मार्केट अपसाइड जा सकता है। लिमिट जो है हमारी लॉस की वो बढ़ जाएगी।
जितने भी ट्रेड हमने लिए हैं वो बहुत ही बड़ी बड़ी कैंडल्स पे ले डाले। ये वाला ट्रेड भी जो है इस जाती हुई कैंडल पे था, लेकिन ये ट्रेड थोड़ा सा ठीक ही रह गया मुझे लग रहा है, क्योंकि मार्केट बार बार डाउन साइड अप साइड आ रहा था, तो मे भी हो सकता है लोगों को कंफ्यूज करके और सीधा ऊपर निकल जाए। यहाँ पर हमें प्रॉफिट भी ठीक नज़र आने लगा है, लगभग 4-4.5% के आसपास। चलने देते हैं। बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा मेजर कोई इम्प्रूवमेंट तो नहीं दिख रहा। इसमें मार्केट में हमें लगभग वही 50 पॉइंट यहाँ तक ही हमें मिल पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता, मुझे लगता नहीं। जो डायरेक्टली ब्रेकआउट लेगा, एक्सपायरी का दिन है, बायर सेलर सब एक्टिवेट हो जाते हैं इसमें। इसमें लगभग 12% के आसपास बैंक निफ्टी में हमारा लॉस ही नज़र आ रहा है अभी। लॉस में कोई ऐसा इम्प्रूवमेंट नहीं है। निफ्टी में ज़रूर थोड़ा बहुत प्रॉफिट चल रहा है। निफ्टी में हमारा 5% के आसपास प्रॉफिट नज़र आ रहा है, 4.5-5%। बैंक निफ्टी में हमें लॉस ही नज़र आ रहा है। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमें नज़र आने लगा है, लगभग 12% के आसपास, 11-12% के आसपास। निफ्टी में मार्केट में हमारे टारगेट के आसपास मार्केट पहुंच गया है, तो इसमें तो हम लोग बुक कर लेते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा मार्केट हमारे लेवल पे ही यहाँ पर आ गया था, तो यहाँ पर हम लोग वो लेंगे नहीं। इसमें हमारा 10% के आसपास लॉस चल रहा है और इसको हम लोग देखते रहते हैं। निफ्टी में जो प्रॉफिट बुक किया है वो लगभग 12% के आसपास हम लोग बुक कर पाए, क्योंकि मार्केट जो है अपने जो हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल था मार्केट वहाँ तक पहुँच गया, तो इसलिए वहाँ पर बुक करना ठीक ही था। इसमें मार्केट में कहीं ना कहीं 11% के आसपास लॉस नज़र आ रहा है। ओवरऑल चूँकि लगभग 1,60,000 के आसपास हमारा प्रॉफिट हो गया है। चलने देते हैं, यहाँ पर अगर ब्रेकआउट हमें मिलेगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो अपने टारगेट के हिसाब से हम लोग निकल जाएंगे। इसमें हमारा 15% के आसपास प्रॉफिट हो गया था, लगभग 2 लाख के ऊपर निकल गया था, बुक नहीं कर पाए। ये ट्रेड भी प्रॉफिटेबल था, अब हमने अपनी एंट्री के लिए वेट ही नहीं किया, क्या बताएं।
काफ़ी टाइम लगा दिया मार्केट में, 11 बज गए। हमने ट्रेड जो है इस कैंडल पे लिया था 9:34 पे, तो भी ब्रेकआउट हुआ, अति हो गई हमसे भी। कैंडल ट्रेड लेने की थी, लेवल पे वेट नहीं किया। पूरा साइडवेज चल रहा है। निफ्टी में तो मोमेंटम ही नहीं है लगभग लगभग। लोग कल की तरह अगर 300 400 पॉइंट का मोमेंटम प्लान करे बैठे होंगे, ये देखिए 421 110, 300 400 पॉइंट का, फिर ये 300 980। अभी हमारा 12% के आसपास लॉस चल रहा है। ब्रेकआउट तो होना चाहिए, लेकिन कब होगा वो पता नहीं। मैंने फ्रंट पेज पे ट्रेड इसलिए 15 दिन के लिए लिया था कि हम जो है अपने रूल्स फॉलो कर पाएँ प्रॉपरली, और वही नहीं कर पाए। कल हमने रूल तोड़ दिया अपने लालच के कारण, सारा रूल तोड़ दिया। लालच नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। बड़े बुजुर्गों ने कहा है लालच बुरी बला, तो वो सही ही कहा है। जो दिखाई दे रहा है चार्ट पे वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मार्केट जो भी बायर आ रहा है, जब भी मार्केट में बायर एंटर हो रहा है तो उसको मार्केट साथ के साथ निकाल दे रहा है। दैट मीन्स कि सेलर को मार्केट जरूर बिठा रहा है। सेलर के एसएल अभी तक लगे नहीं है, मार्केट ने ये हाई क्रॉस ही नहीं किया है कि जो सेलर के एसएल लगेंगे। तो दैट मीन्स कि मार्केट में अगर मोमेंटम अगर आएगा अपसाइड तो एक बहुत अच्छा मोमेंटम आएगा। यहाँ पे मार्केट ने अपने लो का ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद दोबारा ब्रेकडाउन नहीं किया है। मुझे मार्केट में बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है।
अगर वो ब्रेकआउट आया और तब तक हम ट्रेड में नहीं हुए तो उस ब्रेकआउट का क्या चार्ज पड़ेगा, क्योंकि अब मार्केट में 500 का अगर ब्रेकडाउन हुआ तो फिर तो हमें तो भागना पड़ेगा, हमारे पास तो ऑप्शन बचेगा नहीं। तो उसके बाद मार्केट में ब्रेकआउट होकर भी क्या होगा। हमारे गुरु जी हैं इंट्राडे हंटर, उनकी तरह हमें बनना है। वो अपना डिसिप्लिन बहुत फॉलो करते हैं, वो अपने रूल्स बहुत फॉलो करते हैं, और ही इज़ ए हाईली सक्सेसफुल ट्रेडर। अपने रूल फॉलो करने के कारण लॉस उनका होता है तो वो डिस्टर्ब नहीं होते, प्रॉफिट होता है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उन्होंने अपना वो सही बना रखा है। और हमारे साथ क्या है कि हम बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसमें तो मोमेंटम नहीं, चलिए एक ट्रेड हम इसमें ही प्लान कर लेते हैं निफ्टी में। दूसरा 23,000 का ही, 23,000 कॉल बाय 7,500 क्वांटिटी। ये ट्रेड बना है 12,25,000 के आसपास का, तो थोड़ा बहुत इसमें प्रॉफिट नज़र आ रहा है। साइडवेज मार्केट है तो उसका फ़ायदे उठाया जाए, नीचे आएगा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा ऊपर जाएगा, चलता रहेगा। इतनी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करने का मेरा जो रीज़न है वो यही है कि हम अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल में करेंगे जब हम एक्चुअल में अपने अकाउंट पे ट्रेड करेंगे। एक लाख के आसपास ही इसमें लॉस लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, जो कि हमें लगता है वो नहीं वाला है। क्योंकि मार्केट में ये ब्रेकआउट हो चुका है तो मार्केट यहाँ पर तो सेलर के एसएल ले चुका है, इसमें ज़रूर नहीं लिए हैं लेकिन वहाँ पर तो है। लेकिन यहाँ पर मार्केट ने 500 का सपोर्ट ले लिया है, तो थोड़ा सा रिस्की मामला हो गया।
बहुत मुश्किल है अब तो इस ट्रेड में। पूरा साइड वेज है, 500 का सपोर्ट ले रखा है, कहाँ से हो जाएगा प्रॉफिट। इसमें जो है हमने 66,000 के आसपास का लॉस लिया, तो भी 1 लाख रुपए प्रॉफिट में ही रहे। यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। मार्केट साइड वेज रहेगा तो कुछ मिलेगा नहीं। प्लान के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ से भाग लेंगे। 16-17% चल रहा है, 20% होते ही भागेंगे। यहाँ पर तो टोटल साइडवेज मार्केट है, 120 और 80, मतलब 40 पॉइंट्स में मार्केट घूम रहा है, कुछ हो नहीं रहा। ओ भगवान ईश्वर। चलिए यहाँ पर निकल लेते हैं, कुछ मिलने वाला है नहीं। रीजन उसके बाद एक्सप्लेन कर देंगे कि एग्जिट क्यों ले रहे हैं। देखिए, एग्जिट लेने का सबसे बड़ी वजह ये है कि वैसे ही हम जो अपने लॉस की लिमिट के आस लगभग आ गए, लगभग क्या उसको क्रॉस ही कर लिया। आज का जो प्रॉफिट रहा है वो लगभग रहा 1,60,000 रुपये के आसपास, और ओवरऑल लॉस में ही रहे हैं। 1,90,000 के आसपास हमारा लॉस रहा है, 2 लाख के आसपास। तो ये ट्रेड एंटर क्यों किया था और एग्जिट क्यों किया था? देखिए क्या है, एग्जिट एंट्री हमारी जो होनी थी वो हमारे एज पर प्लान 500 के ब्रेकडाउन पे होनी थी, जो हमने प्लान अपना खुद ही एग्जीक्यूट नहीं किया। जब सारे ही लोग यहाँ पर बाय करेंगे तो हम भी बाय करेंगे, तो फिर फ़ायदा क्या होगा? वहीं पर हमने बाय कर लिया, गलत एंट्री हो गई और तुरंत ही हमें अच्छा खासा 10% लॉस देखना पड़ गया। अगर हम यहाँ तक अपना वेट कर लेते तो एक अच्छा हमें प्रॉफिट देख लेते और हम निकल भी जाते। लेकिन फिर मार्केट ने जो ये ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ तक हम लगभग थोड़े बहुत प्रॉफिट में भी आ गए थे। फिर मार्केट दोबारा से रिवर्सल कर दिया और फिर मार्केट जो है 500 के लेवल को होल्ड कर दिया, और यहाँ पर मार्केट ने एक छोटा सा ब्रेकआउट दे दिया।
तो उस केस में मार्केट में जो है रिवर्सल की संभावना होती है, मार्केट ने रिवर्सल कर भी दिया। अब देखिए मार्केट 500 के ऊपर ऊपर है, यहीं से सपोर्ट ले रहा है, तो मार्केट अगर अब नीचे आएगा तो फिर मार्केट में कितनी भी सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसका कोई भरोसा नहीं है। तो हम लोग उस पचड़े में नहीं पड़ेंगे, तो हम लोग आज भी लॉस लेके भाग गए। और देखा जाए तो मार्केट में कल भी हमें लॉस हुआ था लगभग 2 लाख 3 लाख के आसपास का, और आज भी हमारा लॉस जो है लगभग 2 लाख के आसपास का है, 50,000 के आसपास का मान लीजिए ये टोटल लॉस है। कोई बात नहीं, और इसको हम मैनेज करेंगे, लॉस मैनेज नहीं करेंगे, मतलब अपने जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो हम मैनेज करेंगे। जब तक मार्केट मेरे लेवल पे ना आ जाए तब तक हम ट्रेड ना लें। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।